बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अवामी अहल सुन्नत, ये आबिद ख़याल क़ादरी का गुज़श्ता से पेवस्ता जो मामलात ज़ेर बहस है, उस हवाले से आज आखिरी पैगाम। इसके बाद मैं इस मौजू को डिस्कस नहीं करूँगा। सारे मामलात आपके सामने हैं। जिन मसाइल की बिना पे ये सारे का सारा मसला दरपेश आया, अल्लामा ज़ीशान मदनी साहब ने मेरे हवाले से और फिर हवाला जात के हवाले से जो गुफ्तगू की और ये कहा कि ये सारी रिवायतें झूठी हैं, ये अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक जो भी वो उनकी हर बात जो है वो उसके चैनल पे मौजूद है, आप तक पहुंच चुकी। साफ साफ इनकारी हुआ, जबकि मैं पहले वाज़ह कर चुका हूँ कि मैंने जो कुछ पढ़ा मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा। मैंने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की किताब, जिसके हवाले भी मैं दे चुका हूँ, मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए अवामुन नास तक पहुँचाया। फिर मैंने ज़ीशान मदनी साहब का पूरा पेज जो है वो सर्च किया, एक एक लफ्ज़ मैंने सुना। उसमें वो एक पार्टी के तौर पर मुझे नज़र आए। अहले सुन्नत व जमात का जो हतमी मौक़िफ़ है वो मुझे नज़र नहीं आया। मुझे जो मैंने महसूस किया उसमें सिर्फ एक पार्टी, उन लोगों को हिट किया जा रहा है जिनको बड़े आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्मी इतबार से महवे गुफ्तगू हैं, उनको डिस्कस किया गया इनकी ज़ुबानी, इनके पेज से, इनके चैनल से। फिर पाकिस्तान के नुक़बा जिनमें तस्लीम अहमद साबरी साहब सर फहरिस्त हैं, उसको भी इन्होंने गुस्ताख़े सहाबा हज़रत उस्मान गनी के हवाले से वो डिक्लेयर किया। और फिर इनके बारे में जो जो लफ्ज़ कहे, अब बार बार रिपीट नहीं करता, वो आप सुन सकते हैं। फिर दीगर नात खानों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ तहरीकों के ख़िलाफ़, ये सारी बातें, फिर ख़ास करके मौला अली के अलैहिस्सलाम होने के हवाले से, फिर सैयदा कायनात की वो 20 जमात-उस-सानी तारीख़, उसको मैंने कहा कि ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये ज़िक्र अहले बैत के हवाले से जो भी बंदा कोई भी बात करता है उसके ख़िलाफ़ ये अपना क्लिप यूट्यूब पे बना के लोगों में इश्तियाल और लड़ाई झगड़ा चला रहा है। इस पर मुझे तैश भी आया, गुस्सा भी आया, फिर मेरे ज़ाती मामलात भी थे। मैंने फिर इसको फ़ोन किया, फजर के करीब मैं कॉल करता रहा, इन्होंने अटेंड नहीं की। फिर जुमा के बाद ज़ीशान साहब ने मुझे 2 बार कॉल की, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने देखा इनका नंबर है, मैंने फिर इनको कॉल की। अब इनको पता था कि ये कॉल आएगी। इन्होंने अपने सारे यूट्यूबर के लोगों के साथ पहले तो अखलाकी तौर पे इन्होंने ये गलती की, ये गलत काम था जो नहीं करना चाहिए था कि हमारी आपस में 2 भाइयों में जो भी गुफ्तगू हो रही है, चाहे वो किसी भी सतह पे थी, मैंने तो नशर नहीं किया ना। मैंने तो या तो मैं भी इनके जवाबात जो थे वो मीडिया पे, फेसबुक पे आके क्लिप बना के, मैंने तो डायरेक्ट इनको फ़ोन किया। और उस डायरेक्ट फ़ोन में 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने जो जो बातें की हैं, कौन बोल रहा है, फिर उसके बाद मैंने अपना तारुफ जिस भी अंदाज में कराया, गैर अखलाकी था, क्योंकि वो सारी की सारी इसके पसे मंज़र जो देख लें कि एक पार्टी के तौर पे ये अहले सुन्नत को जो है वो डील कर रहा था। तो फिर जिनका जिक्र हम करते हैं उनके बारे में ऐसे कालिमात और मुख्तलिफ हमारे नुक़बा के बारे में और उलमा के बारे में इस तरह की बातें मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई। और फिर जो मैंने हवाले दिए, उन हवालों के बारे में ये कह रहा था कि ये मौजूद है जो इन्होंने कहा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनको इन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया है। कहा कि ये तो झूठी रवायतें हैं, ये लफ्ज़ कहा है जो वीडियो मौजूद है। अब मैंने ये सारी बातें मेरे जहन में थी कि ये अपनी तरफ से हर बात को झूठी कह रहा है और इसको ये दलील बना रहा है। अब पहले ही 1 मिनट में मैंने जो जो बातें की उसमें से अपना तारुफ जो मैंने करवाया वो आप सब लोगों ने सुना। एक वो, दूसरा मैंने फिर कहा कि आपने मुझे ये क्यों कहा। तो इसने आप मुझसे फ़ोन पे बात करते, पूछते
उसके बाद आप फेसबुक पे क्लिप बना के बयान कर देते, मेरी राय भी तो लेते। आपने बगैर पूछे समझे मुझे जो है ना वो अवाम के सामने जलील कर दिया। ये बात हुई है। तो इसने मुझे कहा दलील से बात करो। अब इसने कोई दलील अभी पेश की ही नहीं है। अब 1 मिनट के अंदर अंदर, और वो जो दलील बाद में इसने दी है हजरत उमर फारूक के हवाले से, उसको पढ़ते पढ़ते भी कम अज कम 1.5 मिनट लगता है। कोई बंदा वो सारी दलील पढ़े कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये मरवी है, और फिर एक यहूदी के सवाल से, फिर मैदान अरफात में इस आयत का नुज़ूल है, फिर ये 1.5 मिनट लगता है। जबकि मैंने 1 मिनट के अंदर ये बात भी की, और अपने बारे जो राय थी उसका भी मैंने इससे पूछा, और फिर इसने मुझे कहा दलील से बात करो। फिर मैंने कहा तेरी दलील की जो भी वो लफ्ज थे, जबकि दलील अभी इसने पेश नहीं की। अब मुझे बताइए ना कि 1.5 मिनट तो लगता है दलील सुनाने में, तो मेरे उस 40 सेकंड में इसने कैसे 1.5 मिनट में वो दलील भी सुना दी। अब हुआ ये है कि थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े हैं तो फिर इसने कहा हजरत उमर फारूक की जो दलील है, तो साथ ये कहा कि आपने मेरी दलील को ऐसे किया, आपने हजरत उमर फारूक के बारे में ऐसे किया। मैंने कहा मैंने हदीस पाक के हवाले से, हजरत उमर फारूक के हवाले से ऐसे नहीं कहा, और आप मुझको जानबूझ के फंसाने की कोशिश ना करो। जबकि सब कुछ वाज़ेह है कि ये 40 सेकंड के अंदर अंदर ये 3 बातें हुई हैं, और उस 40 सेकंड के अंदर 1.5 मिनट की दलील कैसे ये पेश कर सकते हैं। और फिर मैंने उस 1.5 मिनट की दलील के बारे में किस तरह, अब ये किस तरह हुआ है, ये यूट्यूबर ने वो बाद वाली बात को पहले वाली बात के साथ मुंसलिक करके और इंतहाई खयानत करके मेरे ऊपर कुफर का फतवा, राफजी का फतवा, मुझे इन्होंने मुसलमानों की फहरिस्त से निकाल दी, खयानत किया, और इसकी सारी खयानतें इससे पहले मैं नशर कर चुका हूं। मैंने फिर सोचा गुज़श्ता, मैंने कहा डॉक्टर इकबाल को कुफर का जो है फतवा मौलवियों ने लगा दिया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर आज़म करार दे दिया गया, और आबिद ख्याल तू क्या चीज़ है, ये लाख दलीलें देता रहे, ये तुम्हें झूठा ही साबित करेंगे, और वो किया है। और जो मेरे ज़ाती मामलात थे वो सारे के सारे उस स्टेज के हवाले से मैंने आपको सारे इल्ज़ामात जो मेरे पे लगाए गए थे वो भी, और ये जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि दलील के हवाले से, वो मैंने बिल्कुल वाज़े कर दिया। ये यूट्यूबर की टीम की खयानत कि इन्होंने पीछे से वो, मगर जैसे ही इन्होंने मुझे दलील दी, मैंने कहा मैं इस दलील को गलत नहीं कह रहा, मैं हजरत उमर फारूक के हवाले से मेरे ऊपर आप इल्जाम ना लगाएं और मुझे इस तरह घुमा फिर आके बात ना करें, उसमें आप वाज़े तौर पे सुन सकते हैं। मगर वो पीछे वाली बात को आगे वाली बात के साथ जोड़ के, और हल्फन कहता हूं इसने जोड़ के ऐसा किया। अगर मैं मेरे जहन में सहाबा के खिलाफ या उस दलील के खिलाफ जरा बराबर भी मेरे दिल में कोई भी बात हो या मैंने जुबान पर लाई हो, तो मैं अपने मालिक की बारगाह में ये इल्तजा कर रहा हूं कि ऐ मेरे मालिक, मुझे जो सजा देनी है वो तू दे दे। अगर मेरे दिल में अहले बैत सहाबा या इस दलील के बारे में कोई बात हो, ये मैं वाज़े तौर पे बयान कर रहा हूं। और इस खयानत को जिस तरीके से जोड़ मोड़ के तोड़ के मेरे ऊपर मुसल्लत करके मुझे इस वक्त अहले सुन्नत क्या, मुझे इस्लाम से ही खारिज कर दिया गया है। जब मैंने ये सारा कुछ कह दिया, उसके बाद मैंने मुफ्ती समर अब्बास साहब को कॉल की कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है, तो ये मुझसे गुस्से में आके, क्योंकि इस्तियाल दिलाया गया और पीछे से इसकी टीम जो थी उसकी भी आवाजें आ रही थी कि ये पूछो, ये करो, वो करो, पूरे का पूरा प्री प्लान, और फिर लफ्जों को जोड़ के मिला के ये मामला। मैं समझता हूं कि अलामा साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, यूट्यूबर ने ही उतना कुछ कर करा के। जब मुफ्ती समर साहब से मेरी फोन पे बात हुई कि मुझसे ऐसे ऐसे हुआ है, और मैं उस वक्त गुस्से में था, उसकी कंडीशन जो थी वो ये थी कि मैंने इसकी सारी आईडी में देखा है कि ये
एक पार्टी बन के सबको जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज कर रहा है, तो मैंने इसको ये कह दिया। लिहाजा मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। तो आप इसको जो है वो, क्योंकि आपके बहुत करीबी, उन्होंने फिर कॉल करके इनसे मीटिंग की। अलामा ज़ीशान साहब ने उसकी बात को लब्बैक कहा और अलामा साहब ने मुझे भी मुफ्ती साहब ने कहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी पोस्टें फेसबुक से डिलीट कर दी और मैंने कहा आप बेशक मुझे इनके साथ बिठा दें, मैं जो मैंने कहा मैं उसकी माफ़ी भी मांगता हूँ कि यार आपसे भी हुआ, मुझसे भी हुआ। हम आवाम के सामने इसको नशर नहीं करते, आपस में बैठ के। मुफ्ती समर साहब को मैंने जस्टिस बनाया और उनको कहा कि आप लीड करें और जो गलती मुझ में है वो मुझे भी बताएं, जो इसमें है वो बताएं। आपस में हमारा मामला तय हो गया। खुश असलूबी से हम सो गए। फजर की नमाज के बाद उठे हैं तो इसकी टीम ने वो पूरे का पूरा जो मामला सुलह हो चुकी थी उन्होंने फिर फेसबुक पे लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने कॉल मुफ्ती साहब को की। मैंने कहा जब देख लें कि ये दयानतदारी तो नहीं ना हुई, जब सुलह हो चुकी है तो फिर उसके बाद अवामुन्नास के सामने इसको क्यों नशर किया जा रहा है, इस पे कितना हर्फ आएगा अहले सुन्नत पे, वो आप खुद जानते हैं। मुफ्ती साहब ने भी मुझसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाहर कैफ इस मामले को आप अल्लाह और अल्लाह की बारगाह में छोड़ दें। मगर उसके बाद फिर जाहिर है जो यूट्यूबर मुफ्ती हैं उनके फतवों से अल्लाह बचाए, क्या किया जा सकता है। रात हजरत किबला गुफरान महमूद सियालवी साहब ने हमारे इस केस को लीड किया। इससे पहले बहुत सारे जामिया के मुफ्ती लाहौर से उन्होंने मुझसे कॉल की। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक ऐसे बंदे को जज बना के, जो मेरा ना हो, वो ज़्यादातर जो है ज़ीशान साहब उनको प्रेफरेंस देते हो कि ये ठीक है। मुफ्ती समर अब्बास साहब भी उनके हवाले से आपस में उनके ताल्लुकात बेहतर थे, चैनल पे आना जाना, फिर भी मैंने उनको जज चुना। किबला अलामा गुफरान महमूद सियालवी साहब को भी मैंने जज चुना कि ये भी आपकी और ज़ीशान साहब के हवाले से राय काफ़ी मिलती जुलती है, तो ये आप फैसला, मैं अपना कोई बंदा नहीं बिठाता, आप खुद जो है वो हमारा फैसला करें। मुफ्ती साहब ने सारी बातें सुनी और मुझे कहा कि ये बातें आप कह रहे हो कि मैंने ये नहीं की, मगर ये जो अभी फेसबुक पे नज़र आ रहा है हम आवाम को कैसे समझाएं। मैंने कहा आप हुक्म करें, मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा आप इस पर रुजू करें, तौबा करें और इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये मैं किसी बंदे के आगे। पहली बात तो ये मैंने पहले पॉइंट उठा दिया है कि मेरे ज़हन में ज़रा बराबर भी ये बात नहीं थी और उस 40 सेकंड के अंदर अंदर 1.5 मिनट की दलील कैसे आ गई घुस के, ये सवालिया निशान है। इसके बावजूद भी मैं किबला अलामा गुफरान महमूद सियालवी साहब के हुक्म पर पहले तो अपने रब की बारगाह में, मेरा मालिक अगर ज़रा बराबर भी मेरे दिल में कोई बात हो तो उसकी लाठी बे आवाज़ है, वो मेरा मालिक मेरे साथ जो करता है उस पर तो फिर किसी की कोई भी चारागोई नहीं हो सकती है, वो सज़ा मुझे कबूल है अपने मालिक की तरफ से। और दूसरा, अगर आवाम की अदालत जो है वो कह रही है कि ये वाकई इसने गुस्ताखी की है, तो वो भी मैं अपने मालिक की बारगाह में ये रुजू करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि अगर आवाम के नज़दीक या मेरे नज़दीक ही मेरी ज़ुबान जो है वो कहते हैं ये फिसल गई है, ये कह दें, तो अगर ये ज़ुबान भी फिसल गई है तो इस पर भी मैं उलमा की मुशावरत के हवाले से मैं अपने रब की बारगाह में ये रुजू करता हूँ, अपने प्यारे नबी, अपने असहाब और अपनी अहले बैत, हुजूर की अहले बैत के हवाले से कैटेगोरिकल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, इसका मैं रुजू का एलानिया तौर पर आप लोगों के देखने वालों के सामने जो है वो पहले इस स्टेप पे मैं रुजू का ऐलान करता हूँ और बरमला ऐलान करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये फैसला भी पेश करता हूँ। और इसके बाद दूसरा मामला जो कि दीनी नहीं था, वो था ज़ाती। उस ज़ाती मामले में मैंने क्योंकि ज़ीशान साहब को बहुत कुछ कहा, उसके पीछे जो जो वजूहात थी वो आपके सामने, मैंने कुछ तो 4 गुना ज़्यादा ही उसको जवाब दे दिया। तो उसमें एक तो ज़ाहिर है हमारा जो पंजाबी माहौल है उसमें कहते हैं ये माएँ बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने मेरी अम्मा के बारे में
मुझे कुछ लफ्ज़ कहे, मैंने फिर उनको, ये ज़ाहिर है अगर ये सब कुछ हमारा मुआशरा कहता है, ये सारा साझा ही होता है, तो मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, उनकी भी ज़ाहिर है अगर वो सुनेंगी तो दिल आज़ारी होगी कि हमारा क्या कसूर है, बैठे बैठे इनकी आपस की बात होती है और हमें बीच में ले आते हैं। हालांकि ये क्योंकि तकिया कलाम बना हुआ है, तो इस पर भी मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से, यकीनन जो घर में मौजूद है, उनसे माजरत चाहता हूँ, लफ्ज़ अपने वापस लेता हूँ, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। दूसरा, ज़ीशान साहब का भी ज़ाहिर है मेरा जो दिल दुखा है, जो मेरे अंदर तासुरात थे इंसान होने के नाते से उनके अंदर भी हैं, क्योंकि वो इसलिए मुझसे उस वक्त दलील से बात करें, प्यार से बात करें, क्योंकि वो बनावट इसलिए नज़र आ रही थी क्योंकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और यूट्यूबर होने के नाते से उन्होंने इसको नशर करना था, जिस वजह से वो लचक दिखा रहे थे, क्योंकि एक प्लान था ना, नज़र आ रहा है। वरना ये तो होता नहीं है कि बंदा आगे से गाली दे और दूसरा बंदा आगे से चुप करे, ये तो फितरत है ना इंसान की। तो ज़ाहिर है हम फरिश्ते तो नहीं है, मासूम तो नहीं है कि सिर्फ सुनते जाएंगे, ये फितरती अमल है। उसका चुप रहना इस बात की दलील है कि वो इसमें पूरी प्लानिंग शामिल थी, तो वो आपको नज़र भी आ गई है सारा कुछ, क्योंकि जब हमारी दोनों की बात जो हो रही है तो इसको नशर करना गैर अखलाकी था। मैं फिर भी जो मेरी तरफ से गैर अखलाकी बात हुई, मैं इससे अपने भाई मुफ्ती ज़ीशान साहब से भी माजरत खाऊँ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। मुफ्ती गुफरान महमूद सियालवी साहब ने मुझे इन बातों के साथ रुजू और ज़ीशान साहब के हवाले से बात करने पे जो इजहार किया, बल्कि हुक्म दिया, मैंने उनकी एक एक बात को लब्बैक कहा और साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये पैगाम नशर कर दें। मैं ज़ीशान साहब से भी कहूँगा और नादर, मुफ्ती नादर साहब, वो भी आपके पास मौजूद थे, उनकी भी आवाज़ मेरे तक पहुँची है। जैसे मैंने नादर भाई का मैसेज सुना, मैंने फ़ौरन वो जो लफ्ज़ मैंने आपके लिए लिखा था वो मैंने अपने पेज से उसी वक्त डिलीट करके फिर सोया हूँ। और ज़ाहिर है आपका भी ज़ाती तौर पे जो मैसेज मेरे तक सियालवी साहब के हवाले से, उनकी वसातत से पहुंचा, उसमें ज़ाहिर है आपने भी इजहार मोहब्बत किया है, तो मैं उसको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। अब उसमें जो आपने वादा मुझसे किया है, आप उस पर उतरते हैं या नहीं उतरते, ये ज़ाहिर है मैं आप पे मुसल्लत तो नहीं कर सकता। फिर सियालवी साहब ने जो कहा है कि हम ज़ीशान साहब से भी कहेंगे कि जो कुछ हुआ ये सारे लफ्ज़ वापस लें, और जो कुछ उन्होंने मेरे नुकाबा के बारे में, शेखुल इस्लाम के बारे में उस गुफ्तगू के दौरान ये वो लफ्ज़ खबीस का भी, और फिर ये जो वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता, जो बात की उस हवाले से भी, अलैहिस्सलाम के हवाले से भी, इसके अलावा अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ गलत पेश किया गया है उसके हवाले से भी जो भी बातें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि अब इसको सियालवी साहब जो आपने वादा किया है कि इस पे अमल दरामद होगा, होता है, किस तरह होता है मुझे इंतज़ार रहेगा। बाकी कुछ यूट्यूबर जो मुफ्ती हैं नीचे मैसेजेस करते हैं, लो जी आगे रबीउल अव्वल आने वाला है तो इसने अब ये कर लेना है, वो कर लेना है। फिर मेरे कुछ सना खान भाई, क्योंकि ज़ाहिर है बात बहुत फैल चुकी है, मेरे ऊपर कुफर के फतवे जो हैं वो ज़ाहिर है लग चुके हैं। अब वो वैसे तो क्योंकि उनके साथ जैसे तो नहीं कहेंगे कि हमने इसको निकालें, या तो इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए सना खान और मेरे कई शागिर्द, मेरी वजह से उन पे कोई हर्फ ना आए, मैंने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये मामला आपके सामने रखा है। और दूसरा, किसी के जहन में ये हो कि ये आगे रबीउल अव्वल आ रहा है तो इसलिए ये सारा कुछ ड्रामा हो रहा है, ड्रामा नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैंने प्रोग्राम चेक किए, कोई 86 के करीब नवंबर तक मेरे पास लोगों की डेट्स लिखी हुई हैं, जिसमें 5 से 6 वो हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं और वो सारी मैं खुद अरेंज कर रहा हूँ। उन 5-6 के अलावा बाकी कोई 80 के करीब प्रोग्राम वो आज से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसलिए कि कल को कोई सना खान या किसी महफिल में कोई इंतशार या कोई बंदा उठ के खड़ा होकर कहे ये उतारें इसको, तो महफिल का नज़्म ज़ब्त ख़राब हो। इसलिए मैं आज से अपने वो 80 प्रोग्राम आज की डेट से लेकर कैंसिल कर रहा हूँ।
अगर आपके करीबी मुफ्ती, फेस यूट्यूबर मुफ्ती या आपके इलाके की मसाजिद के इमाम मुझे मुसलमान साबित कर दें कि ये मुसलमान ही है, इसको बुला लेना चाहिए, तो फिर मुझे बुला लीजिएगा। मैं आपका ताल्लुक खुद से और बानी महफिल से और आवाम से ख़राब नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं खुद एक कदम नहीं बहुत सारे कदम पीछे हट रहा हूँ। दूसरा, अब मेरे बड़े जो हैं वो ज़ीशान से सारे गुज़श्ता मामलात का एहतसाब लेते हैं, नहीं लेते, ये आपने मुझसे वादा किया है। मेरे नुक़बा और मेरे नात खानों के और मेरे मसलक के उलमा के ख़िलाफ़ जो ये बातें कर रहा है उस पर ये रुजू करता है, तौबा करता है, लफ्ज़ वापस लेता है, ये मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। तीसरी बात थी और आखिरी बात है ये कि मुझे कहा गया कि ये जो मसला है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमत, इस हवाले से क्योंकि मेरी अपनी राय नहीं थी, ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब की किताब का हवाला था, उसमें मुफस्सरीन थे। अगर मैं इस बात से पीछे हटता हूँ तो ये एक पूरे इस्लाम के मुफस्सरीन के ख़िलाफ़ बात है, लिहाजा ये बात मैं अपने उलमा के हुजूर छोड़ रहा हूँ, उस पे वो जो फैसला करें, हतमी करें, अवाम उन्नास के सामने ये बात पहुँचा दीजिएगा। इस बहस पे ना तो मैं रुजू कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी बात नहीं थी, ये दीनी मसला है। इसके ऊपर मेरी उफरान सियालवी साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसको इस तरह लें, ये हल हो सकता है। इसका जो वकू है आयत के हवाले से वाक़या, उसमें अगर कोई हो तो हम आपस में बैठ के कर सकते हैं। इस बात को मैं सवालिया निशान बना के छोड़ रहा हूँ। बाकी अहले सुन्नत को मेरा सलाम भी, और अब जो दोस्त अहबाब जिनकी मैंने सारी की सारी डेट्स कैंसिल कर दी, वो अपने उलमा से राब्ता करके, अगर मैं मुसलमान हूँ, अब इस ख्याल के ईमान पे अगर कोई असर नहीं है तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।